हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको थोड़े कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज IEEE 802.5 प्रोटोकॉल। तो कौन सा होता है? टोकन रिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम ऑफ CD इन CS में CD। तो कोलिजन, इसका क्या आंसर होता है? कोलिजन डिटेक्शन। विच नंबर ओवरसाइज मॉडल लेयर इज डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर कौन सी लेयर होती है? सेकंड नंबर की लेयर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ डाटा लिंक लेयर। तो इनमें से डाटा लिंक लेयर का कौन सा काम नहीं है? तो कनेक्शन नहीं होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDDI। तो FDDI की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का इनमें से कौन सा काम नहीं है? तो कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेशन प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 192.168.1.1 एन IP एड्रेस ऑफ विच क्लास। देखो, आपको ये इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास A का कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 to 126। आपको फर्स्ट बिट देखनी है कि कितना 192 है। सेकंड क्या होती है? 127 लूप बैक एड्रेस होता है 127.255.225.255। NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 192 से 223 तक क्लास C होती है। 224 से 239 तक D होती है। 240 से 255 तक क्लास E होती है। तो 192 किसके अंदर आता है? तो 192 आएगा क्लास C के अंदर। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस। चलो मैं एक बार ऊपर वाले को वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो, 0 से 126 होती है क्लास A, 128 से 191 होती है क्लास B, 127 होती 127.0.0 लूप बैक एड्रेस होता है, 127.255.255.255 NIC कार्ड टेस्टिंग होती है। 192 से 223 क्लास C होती है। 224 से 239 क्लास D होती है। 240 से 255 क्लास E होती है। D और E अवेलेबल नहीं है, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, तो इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये पूछ सकते हैं कि किस क्लास का होता है। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस। तो IPv6 कितने बाइट्स का होता है? तो IPv6, चलो एक बार मैं चेक करता हूँ इसका। ये 128 बिट्स में आना चाहिए था, पर ये 32 बिट में कैसे आ गया? वन 128 बाइट्स है, पर इसमें ऑप्शन में क्यों नहीं दे रखा? अच्छा 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 अच्छा, ये 16 बाइट्स का होता है। 16। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड बाय शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग। तो शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग किससे होती है? डिजास्टर एल्गोरिथम से होती है।
हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन राउटर, तो राउटर में कितनी लेयर्स होती हैं, 3 होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। विच हेडर हैज़ होप बाय होप, तो किसके हेडर में होप बाय होप होता है, तो IPv6 के हेडर में होता है। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के तीनों काम में आती हैं, ऑल ऑफ देयर। मल्टीप्लेक्सिंग, कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट, फ्लो कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेनली वर्क क्या होता है, सेगमेंटेशन एंड पैकेटाइजिंग। इसका पर्पस क्या होता है, रिलायबिलिटी, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, इसके 2 प्रोटोकॉल होते हैं, TCP और UDP। डाटा यूनिट TCP की होती है सेगमेंट और UDP की होती है डाटाग्राम। और इसका जो एड्रेस होता है वो होता है पोर्ट, और इसकी जो डिवाइस होती है वो होती है फायरवॉल। याद रखना। द टाइप ऑफ UDP प्रोटोकॉल इज, तो UDP क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। द चेकसम ऑफ UDP इज हाउ मैनी बिट्स, तो UDP का चेकसम कितने बिट्स का होता है, 16 बिट का होता है। द TCP हेडर इज ऑफ हाउ मैनी मिनिमम बिट्स, TCP हेडर मिनिमम 20 बिट्स का होता है। हाउ TCP कनेक्शन इज स्टेबलाइज्ड, तो TCP कनेक्शन किस तरह स्थापित होता है, तो TCP होता है 3-वे हैंडशेक से। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्या होता है, SMTP। देखो जब ईमेल को सेंड करते हैं तब SMTP काम में आता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जब ईमेल रिसीव करना होता है, मतलब रिसीवर साइड, जो सेंडिंग साइड होती है वो तो SMTP से होती है, और जो रिसीविंग साइड होती है वो POP से होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से। तो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डोमेन, तो इनमें से कौन सा डोमेन नहीं है, तो .app कोई डोमेन नहीं होता। .gov का मतलब गवर्नमेंट, इनका ये साफ कैसे नहीं लिख रहा, इंस्टीट्यूट और कॉमर्शियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्री डोमेन, तो .pak कोई डोमेन नहीं है। HTTP स्टैंड फॉर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल एड्रेस, तो आपको दिख रहा होगा flipkart@123 ये कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। IEEE 802.11 इज रिलेटेड विद, तो ये वायरलेस लैन का होता है, आपने वाईफाई में देखा भी होगा कई बार। ब्लूटूथ इज रिलेटेड टू, ब्लूटूथ किससे रिलेटेड होता है, मास्टर एंड स्लेव। ये याद रखना, कभी क्लाइंट एंड सर्वर कराओ, ये मास्टर एंड स्लेव से होता है ब्लूटूथ। वाईफाई स्टैंड्स फॉर, तो क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो FTP भी होता है, SNTP भी होता है, IMAP भी होता है, PPP भी नहीं होता। अगला है विच डिवाइस इज यूज्ड इन वायरलेस लैन, तो वायरलेस लैन के लिए क्या काम में लेते हैं, एक्सेस पॉइंट। अगला है द नेटवर्क लेयर इज कंकर्ड विद, नेटवर्क लेयर किसके साथ कंकर्ड करती है, तो पैकेट और IP एड्रेस। देखो नेटवर्क लेयर में
पैकेट और आईपी एड्रेस होते हैं। नेटवर्क लेयर का मेन काम क्या होता है? एड्रेसिंग और राउटिंग। और इसका प्रोटोकॉल होता है आईसी और आईसीएमपी, ठीक है। और इसका एड्रेस होता है आईपी, और इसकी जो डिवाइस होती है वो होती है राउटर। ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? तो इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो नेटवर्क लेयर का नहीं है? तो एरर कंट्रोल नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। A 4 byte IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, तो 4 बाइट का IP एड्रेस में क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज, इंटरनेट में नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल निम्न में से है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ICMP इज प्रीमियरली यूज्ड फॉर, तो ICMP की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। इंटरनेट चलो ये आपको ये याद करनी है ICMP की फुल फॉर्म। मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ आपको। तो ये किस काम में आती है? एरर एंड डायग्नोसिस फंक्शन। कंप्यूटर नेटवर्क इज collection of hardware component and computers interconnected by communication channels, sharing of resources and information, all of the above। तो कंप्यूटर नेटवर्क सभी चीज़ों के काम में आती है। अगला क्वेश्चन है a subset of, ब्लिंक क्यों हो रहा है? A subset of a network that include all the router but contains no loop is called, तो स्पैनिंग ट्री होता है, याद रखना। तो ICMP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। हेडर ऑफ ए फ्रेम जनरली कंटेन्स, तो फ्रेम के हेडर में क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन बिट, एड्रेस फ्रेम, ये तीनों होते हैं। ऑल ऑफ द मेंटेन्ड, उपरोक्त सभी। CRC स्टैंड फॉर, तो ये होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल? तो आ गया नहीं, तो ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। देखो इथरनेट भी होता है, SDLC भी होता है, हाई लिंक डाटा लिंक, हाई लिंक डाटा लिंक कंट्रोल, पॉइंट टू पॉइंट PPP और इथरनेट। ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन टू ए सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू, तो किससे पहले क्या आती है? नेटवर्क लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्किंग? तो TCP और UDP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP कनेक्शन लेस होता है। TCP सर्किट स्विच में काम में आता है, UDP पैकेट स्विच में काम में आता है, याद रखना। एन OSI मॉडल कंप्राइज लेयर, कितनी लेयर होती हैं? 7 होती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, सही है। यूज अ 3-way एंड सेक्टर स्टेबल कनेक्शन, सही है। रिसीव डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन ए सिंगल स्ट्रीम, सही है। तो तीनों होते हैं।
An end point of a inter-process communication flow across a computer network is called. तो फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉकेट। नेटवर्क की जहाँ बात आ जाए, कम्युनिकेशन की जहाँ बात आ जाए, वो सभी सॉकेट के अंदर होते हैं। ए डैश इज ए टीसीपी नेम फॉर ए ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोटोकॉल। तो क्या होता है? पोर्ट। तो मैंने ऊपर भी बताया था आपको, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नेम फॉर ए ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट, हाँ पोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विद, ट्रांसपोर्ट लेयर किसके साथ डील करती है, मतलब किसके साथ कार्य करती है? तो किससे होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। टू डिवाइस आर इन नेटवर्क इफ, तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A process is one device is able to exchange information with a process in another device. The computer network is, दोनों ही होते हैं, बिना केबल के भी नेटवर्किंग हो सकती है और केबल के साथ भी हो सकती है। The layer of the OSI model which perform token management, तो टोकन मैनेजमेंट सेशन लेयर पे होती हैं। सेशन लेयर का क्या काम होता है? सेशन लेयर का काम होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और टोकन मैनेजमेंट। इसके जो एक ही अलग चीज़ एक ही होती है, वो होती है डिवाइस, और वो होती है गेटवे। ठीक है, सेशन में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और टोकन मैनेजमेंट होता है, और इसकी डिवाइस होती है गेटवे। इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, डाटा यूनिट नहीं होती, और इसकी मेन वर्किंग खाली टोकन मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ही होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड्स, तो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूजर, द हार्डवेयर, ये तीनों में ही काम में आती है भी। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डाटा यूनिट इन TCP IP लेयर कॉल्ड है, तो क्या बोलते हैं उसको? सेगमेंट। भाई डाटा यूनिट इन TCP IP लेयर तो सेगमेंट होती है। अगर UDP पूछता, UDP IP, तो उसमें डाटाग्राम आता। इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ TCP IP? तो इनमें से कौन सी लेयर TCP IP से संबंधित नहीं है? तो इंटरनेट वर्क लेयर इससे संबंधित नहीं है। What is the main advantage of UDP? तो ये इसका होती है लो ओवरहेड। द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 एज, तो ये पूछा भी जाता है, 128 बिट्स का होता है। द साइज ऑफ IPv एड्रेस इन IPv4 इज, तो कितने होता है? 32 बिट का होता है। LAN कैन बी कनेक्टेड बाय डिवाइस कॉल्ड, तो LAN किसके थ्रू कनेक्टेड रहती है? तो ब्रिज LAN को कनेक्ट करने के काम में आते हैं। HTTP इज ए प्रोटोकॉल लेयर, मतलब HTTP इज ए प्रोटोकॉल किसका होता है? एप्लीकेशन लेयर का होता है। एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस IP प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन लेयर में HTTP, SMTP, मैसेजेस, ये सब चीज़ें होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन एंड पैकेटाइजिंग का काम करती है। नेटवर्क लेयर एड्रेसिंग एंड राउटिंग का काम करती है। डाटा लिंक लेयर नोड टू नोड ट्रांसमिशन
और लॉजिकल लिंक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हैमिंग, और ये फॉर्मेट ऑफ डाटा डिफाइन करती है। ये ऊपर भी आया वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। तो ये दोस्तों कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में इनमें से 60 से 70% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप एग्ज़ाम के बाद में इस वीडियो को एक बार वापस चालू करके देख लेना और अपने पेपर में जो क्वेश्चन आए उनको देख लेना। तो दोस्तों मैं इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन करवाऊँगा, और मैंने पहले भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो PGT TGT के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो करवाए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो कृपया करके एक बार उन क्वेश्चन को विजिट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। और दोस्तों मेरा ये चैनल बिल्कुल फ्रेश है और इसका नाम भी थोड़ा मैंने ऐसे ही रख दिया है, तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा और मैं अभी से इसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग या कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट हो सके तो मैं मेरा UPI लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कुछ हेल्प कर देना अपनी तरफ से, ताकि मैं एक अच्छा माइक ला सकूँ। क्योंकि मेरे पास गैजेट्स की थोड़ी कमी है, इसलिए मेरे पास वीडियो क्वालिटी अच्छी तरीके से नहीं आ पाती है। पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका मेरे को आइडिया रहता है कि किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक 4 से 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ। मेरे गेट में भी अच्छे नंबर बने थे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।